बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सुहेल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा हाथों की उंगलियों का सुन्न होना या दोनों हाथों का सुन्न होना, हाथों की हथेलियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीने का आना या शोल्डर से नीचे ये वाली जो एरिया होता है यहाँ पर सुन्न महसूस होना या तकलीफ रहना या भारीपन महसूस होना। इसके पीछे कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं और एंड पे दूंगा मैं कुछ टिप्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें चैनल के साथ। इंस्टा या ट्विटर के लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा गूगल पे डॉक्टर सुहेल व्लॉग। हाथों की उंगलियों का सुन्न होना, जरा ये सुन्न होना इसको समझ लें। जिस एरिया में यानी कि आपकी टांग या हाथ, यानी कि जिस एरिया में भी दर्द हो और वो एरिया सुन्न हो रहा हो तो फौरन से आप समझें कि ये लिंक कर रही है आपकी नर्व, यानी कि जहां से इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है। यानी कि आपके अगर खुदा न खास्ता टांगों में लेफ्ट या राइट अगर आपकी टांग में दर्द है, खिंचाव सा एक महसूस होता है और बाद औक़ात आपकी पैर की उंगली सुन्न हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नर्व है जो इस उंगली में आ रही है उसके ऊपर जहाँ पे वो लिंक कर रही है पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी में, वहाँ पे उसको प्रेशर है, यानी कि वहाँ पे उसको प्रॉब्लम है। मोस्टली हम लोग ये शायटिका का जिक्र करते हैं और बहुत सारे लोग जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। शायटिका ये एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। उसके पीछे भी यही वजह होती है कि उसकी जो नर्व जो होती है, यानी कि उसकी टांग की जो लेफ्ट साइड का उसका प्रॉब्लम है या राइट का उसका प्रॉब्लम है, तो उसकी जो नर्व टांग में आ रही होती है वो जहाँ पे लिंक आ रही है जिस डिस्क के साथ, यानी कि रीढ़ की हड्डी में जहाँ पे वो लिंक कर रही है वहाँ पे उसको प्रेशर आया है। और प्रेशर कैसे आया है कि आपकी जो डिस्क है वो मिसप्लेस हुई है, लेफ्ट राइट या ऊपर किसी भी वजह से वो हो सकती है, कोई दब की वजह से या कोई चोट की वजह से, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ नर्व के दबाव के ऊपर, यानी कि जहाँ जहाँ जिस एरिया की नर्व के ऊपर दबाव आएगा उस एरिया में आपको पेन जाएगी, दर्द जाएगी और वो एरिया सुन्न होगा। जैसा कि आपकी ये उंगलियां हैं और हर उंगली में जो है वो अलग-अलग से नर्व्स जो है वो काम कर रही है। अगर खुदा न खास्ता आपको जैसे ये मैंने अभी जिक्र किया शायटिका का कि वो आपकी डिस्क जो है वो जब मिसप्लेस होती है या उसके ऊपर कोई दबाव आता है तो वो प्रेशर क्रिएट करती है। सेम इसी तरह ही होता है कि ये जो हमारी हाथों का जो बाजुओं का कंट्रोल है ये हमारी गर्दन के मूलों में होता है और सेम उसी तरह ही यहाँ पे भी जो है वो डिस्क होती हैं। और जब यहाँ पे इन डिस्क के ऊपर किसी एक के ऊपर कोई प्रेशर आता है, वो छोटी उंगली का उसका लिंक है, बड़ी उंगली का, यानी जिस उंगली का भी उस नर्व के साथ लिंक है वो उंगली आपकी सुन्न महसूस होगी और उसमें दर्द रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये मैंने अभी बात आपको समझाई कि जब ये जो आपके गर्दन के मोरे हैं, जब इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आपको दब या कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके आगे सिम्टम ये वाले होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपको ये गर्दन के मोरों के ऊपर होती है कि गर्दन के मोरों में प्रॉब्लम आई और उसने जो भी कंसर्निंग आपकी नर्व थी उसने वहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया और वो नर्व जहाँ पे जा रही थी उसने आगे जाके वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट की। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब इस प्रॉब्लम के साथ उनको हेडेक और चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके पीछे प्रॉब्लम यही होती है कि आपके गर्दन के मोरे। आपने करना कुछ यूं है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद से ही बैठ के कोई इसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो करना शुरू कर दें।
या कोई अपने टैब से खुद ही कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर लें या कुछ, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जो है वो एरिया होता है। यानी कि पूरा ही आपका जितने भी आपका ये जो है स्पाइनल कार्ड का जितना भी एरिया सारा बहुत सेंसिटिव होता है। आपने खुद से कुछ नहीं करना। जो सबसे पहले आपने काम करना है कि वो, अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी इससे रिलेटेड डॉक्टर है, यानी कि आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको मिलें। अपनी सारी जो भी आपकी हिस्ट्री है सारी उसको दें कि आपको कब कब प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है। वो फिर आपके लिए कुछ सजेस्ट करेगा एक्सरसाइज। आपने सिर्फ वो वाली एक्सरसाइज करनी है। अब मैं देता हूँ कुछ टिप्स, और ये कैसे होती है। मोस्टली जो हमारा लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस प्रॉब्लम में। तो ये मैं टिप्स आपको देने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि जैसे आपका वर्किंग स्टाइल कुछ हार्ड है, या जो घरों में औरतें काम करती हैं उनका जो है वर्किंग कुछ इस तरह की होती है कि उनको ज़्यादा जो है वो हैवी किस्म का जो है वो काम करना पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा फटीग होती है। ख़ासकर उनको नीचे ज़मीन के ऊपर से कोई हैवी चीज़ को उठा के ऊपर रखना पड़ रहा होता है। ऐसा नहीं करना। बेशक आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ये सिम्टम है, तो आपने कभी ऐसा नहीं करना कि नीचे से झुककर कोई चीज़ आपने उठानी है। उससे ये होता है कि आपके बाजुओं में तनाव आता है, यानी कि आप जब कोई वजनी चीज़ उठाते हैं तो आपके बाजुओं में तनाव आता है, और ये बाजू आपके लिंक कर रहे हैं आपके बोनों के साथ, गर्दन के बोनों के साथ। उसके बाद आपने कभी, एक वो होता है ना, हम लोग एक तकिया रखते हैं यहाँ पर, जब लेटते हैं तकिया यहाँ पे रखते हैं और गर्दन के ऊपर फिर तकिया रख के, तो पहले यानी कि बाजू के ऊपर तकिया रखा और तकिए के ऊपर साथ को रखा और फिर हम सो जाते हैं और घंटों सोए रहते हैं। और उसके बाद जब हम उठते हैं तो महसूस होता है कि ये हमारा पूरा बाजू जो है वो सुन्न हुआ होता है। ये काम आपने कभी नहीं करना। मोस्टली हम लोग ऐसा भी करते हैं कि घर में चटाई या क्लीन बिछा हुआ होता है और सामने टीवी लगा होता है, तो हम लोग दीवार को टेक लगा के लेट जाते हैं, यानी कि सारी बॉडी हमारी जमीन के ऊपर तो स्टेट सीधी होती है, और ये वाला गर्दन का एरिया जो है हमने दीवार के साथ टेक लगाई होती है। उससे भी ये है कि आपको ये वाली जो है जहाँ पे आपको दबाव आ रहा है, जब आपने गर्दन को यूं वजन दिया रखा गर्दन के ऊपर, आपको दबाव आ रहा है, इसको भी आपको छोड़ना होगा। सर के ऊपर कभी भी, अगर आपको खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम है, तो सर के ऊपर आपने कभी भी कोई वजन नहीं रखना। कोई वजनी चीज सर के ऊपर नहीं रखनी, बेशक वो छोटी हो या बड़ी, कभी आपने ऐसा नहीं करना। और याद रखिएगा कि मैंने आपको ये कहा कि इसके लिए कोई भी एक्सरसाइज, अगर आपको कोई स्पाइनल कार्ड रिलेटेड या गर्दन के मोड़ों, यानी कि गर्दन के मोड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो खुद से कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, या किसी भी नीम हकीम के से मिलके उससे जो बताई हुई उसकी एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो आपका कंसर्निंग फिजिशियन है उसके मशवरे के साथ अपने किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करें और उसकी बताई हुई एक्सरसाइज को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और ये जो मैंने आपको बताया है लाइफस्टाइल के हवाले से चीज़ें, इनको हमेशा के लिए छोड़ दें। और डाइट के अंदर हड्डियों को मजबूत करने वाली चीज़ें, जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी, इस तरह की जो चीज़ें जो होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। अगर मेरी किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा। तो मेरे एक फॉलोअर ने मुझे वो रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जो डायबिटीज़ से रिलेटेड जो वीडियो थी वो मेरी आधी रह गई थी और आधी मैंने अभी दूसरे वीलॉग में करनी थी, क्योंकि उसका डिटेल जो है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट की थी और मैंने कंप्लीट करना होता है 8 से 10 मिनट में वीलॉग। उसने रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी उसको अपलोड कर दें। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक किसी भी दिन उसको अपलोड कर देंगे। टीम मेरी जो है वो काम कर रही है उसके ऊपर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।